Assalamu alaikum students. So we are continuing our lecture series on the dimensional analysis for class 11th. So we are on the topic applications of dimensional analysis. तो अभी तक हमने इसकी दो एप्लीकेशंस डिस्कस की, दूसरी कर रहे हैं। पहली एप्लीकेशन थी डायमेंशन से देखना एक फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। अगर वो इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग आती है तो वो हमेशा रॉन्ग ही होगी। अगर वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आती है वो हो भी सकती है करेक्ट, नहीं भी हो सकती है। Then the second application is using the given conditions we can derive the physical equation between different physical quantities, and the condition is it should be clear that relation is between which physical quantities and which one is depend on which one. तो इसी एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अभी मैं और इस पे एक दो चार सवाल दिखाता हूं बिफोर वी विल मूव अहेड। तो आज हम और एक इसमें करेंगे। दिस इज एप्लीकेशन नंबर 2 और एप्लीकेशन है डेराइवेशन ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। ऐसे तो इसी डेराइवेशन को मद्देनजर रखते हुए आज और एक क्वेश्चन लेंगे हम, एंड द क्वेश्चन इज द viscous force on a spherical body of radius r depends on its velocity, coefficient of viscosity, coefficient of viscosity of medium, and radius of body. Deduce the relation using dimensional analysis. तो आपको बेटा ये करना है। तो देखिए बेटा आप गौर से, अप्रोच तो हमारा वही होगा। विस्कस फोर्स पहले थोड़ा सा इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा इस टॉपिक में हमें ज्यादा इनकी कॉन्सेप्ट्स पे नहीं ध्यान देना है, हमें डायमेंशनल एनालिसिस का फोकस है। अब थोड़ा थोड़ा करके मैं बता रहा हूं। तो विस्कस फोर्स का मतलब क्या है? ये एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है विच हैज बीन अप्लाइड बाय द मीडियम। मान लो जब हवा में एयर है और इस एयर में, इस हवा में कोई बॉडी आएगी, गिरेगी ऐसे, उसको नीचे ग्रेविटी तो ले रही है, मगर नीचे आते आते उसको एयर भी एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है। दिस अपोजिंग फोर्स exerted by the air on this moving body is called viscous drag, or we can say the viscous force. ठीक है, जब भी किसी मीडियम में एक बॉडी जाएगी, ठीक है, मान लो हवा है, हवा में आपने एक बॉल को छोड़ा, ये बॉल नीचे जा रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। नीचे जाते जाते जो एयर मॉलिक्यूल्स उधर इस स्पेस में है, वो एयर मॉलिक्यूल्स इसको एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो इसके जाने को रिटार्ड कर रहे हैं। दिस अपोजिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द मीडियम इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग कहो या विस्कस फोर्स कहो बेटा। तो विस्कस फोर्स जो है, अब हमने बॉडी की शेप स्फेरिकल ली हुई है, तो ये विस्कस फोर्स, मान लो एक मीडियम है, ऐसे एक मीडियम है,
इस मीडियम में एक बॉडी नीचे जा रही है तो ऊपर की तरफ एक विस्कस फोर्स होगा, नीचे की तरफ तो इसको वेट ले रहा है, ठीक है। ये बायोंसी के बगैर एक अलग फोर्स होता है विच इज एक्सर्टेड बाय मीडियम टू अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी इन द मीडियम, ठीक है। बायोंसी किस वजह से होता है? बायोंसी होता है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, अगर ये लिक्विड मान लेंगे। सो डोंट कंफ्यूज इट विद द बायोंसी, नहीं, बायोंसी एक अलग फोर्स है और मीडियम में एक अलग फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज रेफर्ड एज विस्कस फोर्स, ठीक है। तो यहां पे हमें क्वेश्चन कह रहा है विस्कस फोर्स जो है ये डिपेंड है वेलोसिटी ऑफ बॉडी पर, ये डिपेंड है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऐसे लिखते हैं ईटा, और इसके रेडियस पर। अब ये कैसे डिपेंड है वो तो हमने पता नहीं है, और हम वो बेटा इवैल्यूएट कर सकते हैं। हम लिखेंगे इधर ए बी सी, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इधर लिखेंगे के वी पावर ए ईटा पावर बी आर पावर सी। व्हाट इज के? के इज कांस्टेंट एंड इज डायमेंशनलेस। के कांस्टेंट है, मगर इन केस में ये जो हम कांस्टेंट लिखते हैं ये डायमेंशन लेस रहता है। बट कीप वन थिंग इन माइंड, कांस्टेंट क्वांटिटीज आर नॉट ऑलवेज डायमेंशनलेस, नो, ठीक है। इस केस में कांस्टेंट जो है वो हम डायमेंशन लेकर चल रहे हैं, तो इसका नाम आप बेटा दे दो फर्स्ट। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसको डिराइव करेंगे। तो इसको बेटा आगे चलाते हुए ठीक है, अब हम हर एक को अपनी अपनी डायमेंशनल फॉर्मूला देंगे। ऑन गिविंग और सबस्टिट्यूटिंग dimensional formula to each physical quantity in equation first we get, दीजिए हर एक को अपना अपना डायमेंशनल फॉर्मूला। F फोर्स है तो ml t माइनस टू, के डायमेंशनलेस है, v वेलोसिटी है, l t माइनस वन, पावर में a है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, पढ़ाया है मैंने उधर आपको कैसे निकालते हैं इसका, तो अगर याद है तो लिखेंगे ml माइनस वन t माइनस वन विद पावर b। r रेडियस है तो l होगा विद पावर c। तो ये बनेगा बेटा इधर m l t माइनस टू, ये a अलग अलग देंगे, l रेज्ड पावर a t रेज्ड पावर माइनस a, ये b भी हम अलग अलग देंगे, m रेज्ड पावर b l रेज्ड पावर माइनस b t रेज्ड पावर माइनस b l रेज्ड पावर c, ठीक है। इट इज नाउ m l t माइनस टू, इधर बेटा l का पावर a है, इधर माइनस b है, m तो खाली एक ही है विद पावर b, l का पावर a है, माइनस b है, प्लस c है, t का पावर माइनस a और माइनस b है। तो इसके बाद बेटा यूजिंग
PhD. क्या कहते हैं हम इस स्टेप के बाद? When we use PhD here, we say that powers of M L T on both sides must be same. Powers on both sides must be same. When powers on both sides must be same, why we say actually this? You know it. We say this because by stating this, we are actually using the concept that physical quantities of same kind can be compared. यहां जब इक्वलिटी आ गई, इक्वलिटी में अब क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पीएचडी? जो फिजिकल क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड पर है बेटा, वही फिजिकल क्वांटिटी राइट हैंड साइड पर भी होनी चाहिए. और वो कब बनेगी? जब यहां का m का पावर और यहां का m का पावर वही हो, l का पावर भी सेम हो, t का पावर भी सेम हो. तो इस तरीके से आप देखो, यहां b का पावर m का पावर b है, इधर 1 है, तो हम लिखेंगे b इक्वल टू 1. यहां L का पावर A माइनस बी प्लस सी है, यहां 1 है. यहां T का पावर माइनस A माइनस बी है, यहां -2 है. तो अब आप क्या करो, आप B का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो. अब आप यहां पे B का पावर सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा? देखिए B तो निकला पहले ही 1, माइनस A माइनस बी -2 है. इसमें आप B का वैल्यू दे दो 1. कीजिए सॉल्व. माइनस A इक्वल टू -2 प्लस 1. तो यहां निकला -A इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसल, A इक्वल टू 1. अब A भी पता है, B भी पता है, C निकालेंगे. A माइनस बी प्लस सी 1 है. A1 B1 C पता नहीं, -1 प्लस 1 कैंसल, C भी 1. तो इसमें A भी 1, B भी 1, C भी 1. तो इस तरीके से substitute A, B, C in first. F is equal to K. A का वैल्यू दे दो, B का वैल्यू दे दो और C का वैल्यू दे दो. ईटा का भी 1 आएगा, यानी उधर तीनों का वैल्यू 1 ही आएगा. ऐसे सो आपको रिलेशन निकली F इज इक्वल टू K ईटा आर वी. ठीक है, ये आप पढ़ेंगे भी आगे जाकर. दिस इज कॉल्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स स्टोक्स लॉ. एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्टोक्स लॉ, K का वैल्यू उधर 6 पाई है. अगर नहीं देंगे कोई मसला नहीं है. इस तरीके से विस्कस फोर्स की इक्वेशन डिराइव हो गई. अब आप कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. जितनी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना ये विस्कस फोर्स भी ज्यादा होता है. जितनी बॉडी की वेलोसिटी कम होगी उतना बेटा ये विस्कस फोर्स भी कम होता है. So let us take one more question. और एक क्वेश्चन हम कर लेंगे इधर. द वॉल्यूम issuing out of
tube per second. The volume of liquid, I should say, issuing out of tube per second depends on radius of the tube, coefficient of viscosity, of liquid, and pressure gradient. Pressure gradient. तो ये क्वेश्चन है, यूजिंग derive the relation using dimensional analysis. Derive the relation using dimensional analysis. तो बेटा ट्यूब में से जब लिक्विड बाहर आएगा, मान लो एक पाइप है, आपने इस पाइप में कहीं पे एक छेद किया, होल है, ठीक है, उस होल से कितना पानी कितना लिक्विड या कितना पानी बाहर आएगा, एक तो वो डिपेंड होगा उस होल के रेडियस पर, जो वहां पे आपने ट्यूब में रेडियस बनाया, इस लिक्विड के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, क्योंकि कुछ लिक्विड्स विस्कस होता है, कुछ नॉन विस्कस, आई शुड से मोर विस्कस लेस. मान लो अगर हनी है, हनी मार्च छुबतलिमस, ठीक है, इस बॉटल को हम ऐसे उल्टा करेंगे, ठीक, ढक्कन को खुला रखेंगे, आप देखेंगे ये जो हनी है ये बिल्कुल आहिस्ता से गिरेगा. इसके मुकाबले में अगर पानी होता, उल्टा कर दो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड द वाटर विल कम डाउन. सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये जो हनी है ये विस्कस होता है. विस्कस का मतलब है ये तेजी से बहने वाला नहीं है, पानी बहने वाला मीडियम है. तो इस तरीके से वो डिफाइन करता है कांस्टेंट, कौन सा लिक्विड कितना तेजी से बहने वाला लिक्विड है, that is represented by coefficient of viscosity. And the number third very important is pressure gradient. Pressure gradient का मतलब होता है variation of pressure with distance. मान लो ये एक पाइप है, यहां से पानी आ रहा है, ठीक है, so this is water which is coming in. अब आपने इस पाइप में इधर भी नल लगाया, इधर भी नल लगाया, इधर भी नल लगाया, ठीक, सेम टेप, यानी जैसा नल इधर वैसा ही इधर, वैसा ही इधर. आप देखेंगे यहां पे पानी तेजी से बाहर आएगा, यहां भी, मगर यहां पर पानी जो बाहर आएगा वो थोड़ा थोड़ा करके आएगा. यहां पे बहुत तेज इस पानी की वेलोसिटी होगी, यहां कम, फिर और कम. तो ये जो वेरिएशन होगी, यू नो लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर साइड टू द लोअर प्रेशर साइड. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग व्हेन द लिक्विड फ्लोज, द प्रेशर डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस. दिस वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट. ये जो प्रेशर वैरी हो रहा है डिस्टेंस के साथ साथ, इसको बेटा हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं. तो इस तरीके से हमने यहां पे अब डायमेंशनल एनालिसिस लिखनी है. तो हियर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इशूइंग आउट पर सेकेंड, दैट्स इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन. इट्स वॉल्यूम पर यूनिट टाइम विच डिपेंड्स ऑन, ठीक है ना, वॉल्यूम इशूइंग आउट पर सेकेंड डिपेंड्स ऑन रेडियस आर, ईटा. प्रेशर ग्रेडियंट लिखते हैं ऐसे, प्रेशर पर यूनिट लेंथ, ठीक है. दिस इज ए बी सी. अब आप इस वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को कैपिटल वी लिखो, बट माइंड इट, दिस कैपिटल वी इज नॉट ओनली वॉल्यूम, इट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इक्वल टू के आर रेज्ड पावर ए
eta raised power b, p by l raised power c. Now using the same thing, same concept, let us find values of a, b and c. तो देखिए v क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, दैट मीन इज L क्यूब डिवाइडेड बाई टी. k डायमेंशनलेस होता है, r रेडियस, L, k इज कांस्टेंट ऑफ proportionality and is dimensionless. So L with power a, eta m L minus 1 t minus 1 with power b. प्रेशर ग्रेडियंट होता है, प्रेशर का पहले ml माइनस 1 t माइनस 2 L. देखिए जो मैंने पहले लेक्चर में कहा था, आप वो 10 क्वांटिटीज का डायमेंशन याद रखो, कितना यूजफुल रहेगा वो. नहीं तो आपको पहले प्रेशर निकालना है. सो लेट्स नाउ सॉल्व इट. तो यहां बनेगा ये L क्यूब t माइनस 1 इक्वल टू L पावर a, m पे पावर आएगा b, L पर b माइनस b, t पर माइनस b. ठीक, यहां पहले बनेगा ये m, L माइनस 1, नीचे L है तो ये L जब ऊपर आएगा ये भी माइनस 1 बनेगा, तो टोटल में माइनस 2. कैलकुलेशन में जल्दी नहीं करनी है. मेरी एक बात याद रखो, फिजिक्स नीड्स अ काम कूल माइंड. ठीक है, एंड विद डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, देन यू कैन बी वेरी गुड इन फिजिक्स. जल्दबाजी नहीं. L क्यूब t माइनस 1, L पावर a, m b, L माइनस b, t माइनस b, दीजिए c, m रेज्ड पावर c, L रेज्ड पावर माइनस 2c, t रेज्ड पावर माइनस 2c. तो यहां देखिए L क्यूब t माइनस 1, यहां m का क्या क्या पावर है, इधर b है इधर c है, तो b प्लस c. L a b है माइनस b है 2 है, a माइनस b माइनस 2c, t माइनस b माइनस 2c. इसके बाद अकॉर्डिंग टू PhD, powers of M, L, T on both sides must be same. क्योंकि यहां से M है नहीं तो हम खुद जोड़ देंगे M0. अब कर दो इक्वेट एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C. तो ये ऐसे आ पाएगा, m का पावर b प्लस c, इधर है 0, L का पावर a माइनस b माइनस 2c, इधर 3, t का पावर माइनस b माइनस 2c, इधर माइनस 1. अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आपको A, B, C निकालना है. यहां पर क्या हुआ इस क्वेश्चन में, पहले ही आपको किसी वेरिएबल का वैल्यू पता नहीं है. नहीं तो आप देखते थे हमें एक वेरिएबल डायरेक्ट निकलता था, बाकी हम निकालते थे. ठीक है, यहां पे ना B आपको निकला ना C, बट C here now. Let's solve it. We will write here from second.
सबस्टिट्यूशन मेथड में करूंगा, b प्लस सी 0 है, यहां से निकलेगा ना b इज इक्वल टू माइनस सी। इसको आप बेटा इक्वेशन 4 में सबस्टिट्यूट कीजिए, सबस्टिट्यूट इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 है माइनस बी, बी की जगह लिखो माइनस सी, माइनस 2c इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस बना ये प्लस सी, माइनस 2c इक्वल टू -1। तो c में से -2c तो -c बचा, माइनस माइनस कैंसल, c का वैल्यू बना 1। ऐसे अब अगर c 1 है तो b कितना होगा, देयरफॉर आपने b हमने लिया ना -c इधर, तो c 1 निकला, तो b का वैल्यू बेटा -1। अब b भी पता है, c भी पता है, a निकलेगा, पुट वैल्यू ऑफ b एंड c इन थर्ड। a पता नहीं, माइनस b है -1, -2 c है 1 इक्वल टू 3, माइनस माइनस प्लस a प्लस 1 -2 इक्वल टू 3, ये बना इधर -1 इक्वल टू 3, a बना 4। अब बेटा a भी पता है, b भी पता है, c भी पता है, तो आपको इक्वेशन मिलेगी, एंड द इक्वेशन इज, इक्वेशन होगी नाउ सबस्टिट्यूट a b c in first, that is v, but v you know volume per unit time equal to k। ठीक है, ईटा पावर a, नहीं वहां पे जो इक्वेशन थी उसी हिसाब से हमें पावर्स देने हैं, r पर पावर a है वो बनेगा 4, ईटा पर पावर b था -1, ठीक, p बाई एल पर पावर c था वो 1 बनेगा, तो v बना इधर k, r रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई ईटा, p को 1 l को 1, p बाई एल, तो आप लिख सकते हैं k p r रेज्ड पावर 4 डिवाइडेड बाई ईटा l। दिस इज द derivation of the equation, PR raised to power 4 divided by eta L. Hope you have got it. Now I will take some entrance oriented question in the next lecture, inshallah.